पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यह पहला सेंटेंस इस देश के संविधान का क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है यह है कि देश बना है 125 करोड़ लोगों से, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। यह देश बनता है 125 करोड़ देशवासियों से। अब दूसरा सवाल है, इस देश को चलाता कौन? चलाने से मेरा मतलब है नियम, कानून, टैक्स आदि। इस सवाल का जवाब है इस देश के जनप्रतिनिधि, जो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुनाव में चुना जाता है, और साथ ही इस देश के नौकरशाह, जिनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, और यही होता है लाल फीता शाही का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभेंदु प्रकाश और आप देख रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन चैनल इन एसोसिएशन विद माटी की पुकार। आज हम बात करेंगे इस देश में सबसे बड़े टैक्स सुधारों में से एक जीएसटी की। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश और पूरी दुनिया एक महामारी से गुजर रही है, और उस महामारी का नाम है कोरोना, जो कि चीन से आया। ऐसे वक्त में सारा का सारा व्यापार चौपट हो गया है, उत्पादन रुक गया है, देश की जीडीपी धड़ाम से गिर गई है, गिरकर निगेटिव हो चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को जो जीएसटी में मुआवजा देने का प्रावधान किया था, उससे वो पल्ला झाड़ रही है और कह रही है इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। अब इस बात को समझिए कि क्या था मुआवजा का प्रावधान। जीएसटी एक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, मतलब सामान की जहां बिक्री होगी वहीं टैक्स लगेगा। मतलब कि अगर कोई सामान गुजरात में बना और वो बिकता है बिहार में, तो उसका टैक्स किसको जाएगा? बिहार सरकार को या फिर गुजरात सरकार को? इसका जवाब है यहाँ पर टैक्स का बंटवारा केंद्र और बिहार सरकार के बीच होगा। गुजरात को कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात से चिंतित होकर राज्य सरकारों ने केंद्र से गुहार लगाई कि हमें जो नुकसान होगा जीएसटी आने से, उसका मुआवजा कौन देगा। केंद्र ने जीएसटी लागू करते समय एक फंड बनाया था जीएसटी सेस करके, मगर इस महामारी में कम कलेक्शन होने के कारण उसमें पैसा ही जमा नहीं हुआ। इसी बीच हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। यह सब मुझे एक फिल्म की याद दिलाता है, ओह माय गॉड। एक फिल्म थी जिसमें प्रेस रावल ने भगवान पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया था। राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार को लोन लेकर राज्य सरकारों को मुआवजा देना चाहिए, मगर केंद्र का कहना है कि भैया आप ही कर्ज ले लो। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ यह महामारी या सरकार की गलत नीतियां ही जिम्मेदार हैं इस तरह का माहौल को जन्म देने में? क्या किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सरकार का काम है योजना और रूल्स बनाना, मगर उसको फॉलो करवाने की जिम्मेदारी बनती है नौकरशाहों की। हम हमेशा नेता और मंत्रियों को कोसते हैं। क्या आपने कभी किसी आईएएस ऑफिसर को कोसा है? जवाब है नहीं। इस बात को साबित करने के लिए हम कुछ तथ्य आपके सामने अपनी आप बीती के माध्यम से, यह कोई कहानी नहीं है, यह सत्य है। मगर इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन पर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हो सके। इस कहानी की शुरुआत होती है 2015 से, जब हम एग्जामिनेशन कंट्रोलर के तौर पर एसएससी की परीक्षा आयोजित करवा रहे थे। परीक्षा केंद्र पर हमने एक समस्या देखी। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो केंद्र संचालक अलग अलग लोगों से बात करते थे। कहने का मतलब है, यूपीएस खराब हुआ तो यूपीएस वाले को फोन, कंप्यूटर खराब हुआ तो कंप्यूटर वाले को फोन, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग लोगों को फोन। उसी समय मेरे दिमाग में एक आइडिया ने जन्म लिया। उस आइडिया का नाम था ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर डेवलपमेंट। परीक्षा खत्म होती है और मैं अपने नए स्टार्टअप का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देता हूँ। जल्द ही एक ब्रेक थ्रू मिलता है और वो हमारा पहला प्रोजेक्ट था। यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 40 लाख रुपए का था। काम कुशलतापूर्वक हो भी जाता है, तकरीबन 300 कंप्यूटर की सप्लाई और साथ ही कंप्यूटर नेटवर्किंग का काम भी। यह साल था 2016 का। यह प्रोजेक्ट शुरू होता है जुलाई 2016 से और खत्म होता है अक्टूबर 2016 में। सारा काम खत्म हो चुका था। फिर कुछ दिनों के बाद ही दूसरा ब्रेक थ्रू मिलता है।
जनवरी 2017 में लगभग 11 लाख का प्रोजेक्ट, जिसमें कि हमें 150 कंप्यूटरों की सप्लाई करनी थी। मार्च तक यह प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाता है और जुलाई 2017 में आगमन होता है देश के सबसे बहुप्रतीक्षित टैक्स जीएसटी का। हमने भी जीएसटी में इन्वॉल्व किया है। सरकार का एक बहुत ही बड़ा और साहसी फैसला था। दिनांक 1 जुलाई रात्रि के 12 बजे से पूरे देश में जीएसटी लागू हो जाती है। हमने एनरोल तो किया, मगर एक गलती हो गई। एज ए कंपोजिशन टैक्स पेयर के तौर पर हम रजिस्टर करते हैं, मगर जल्द ही हमें एहसास होता है कि हम टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते हैं। यहां से शुरू होता है लाल फीताशाही का खेल। इसी बीच एक ऑनलाइन केंद्र बनाने का हमें ठेका मिलता है। उन्हें भी इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए था, जो कि हम दे नहीं पाए। संबंध बिगड़ गए हमारे। उसके बाद हमने जीएसटी इनपुटों से संपर्क साधा, मगर ऑप्ट आउट का उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया था। आसान भाषा में कहें तो कंपोजिशन टैक्स पेयर से नॉर्मल टैक्स पेयर बनने का कोई विकल्प ही मौजूद नहीं था। जीएसटी इनपुट कहना था कि आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। हमने उनसे कहा कि और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो और इतनी जो सप्लाई हो चुकी है उसका कैसे होगा। उन्होंने कहा अभी कोई विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है, आपको फिर से अप्लाई ही करने का एकमात्र विकल्प है। हमने फिर से अप्लाई करने के बजाय इंतजार करना उचित समझा, मगर लेट फी बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद ऑप्ट आउट यानी कि रेगुलर टैक्स पेयर बनने का विकल्प मिल जाता है, मगर इसकी सूचना उन्होंने किसी भी टैक्स पेयर को व्यक्तिगत तौर पर नहीं दी। मेरे कहने का मतलब है व्यक्तिगत से समझिएगा कि व्यक्तिगत तौर पे जैसे कि मोबाइल पे वो लोग जब टैक्स की जब वसूली करनी पड़ होती है, जब जीएसटीआर 3B जब भरना होता है तो बार बार मोबाइल पे मैसेज आता है कि हाँ भाई आपने नहीं भरा है जीएसटीआर 3B भरिए, मैसेज देते हैं। और तमाम माध्यमों से वो हमसे संपर्क कर हमारा वक्त जाया करते हैं और बार बार बोलते रहते हैं कि भरिए टैक्स भरिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे किसी को एक टीवी में बोल दिए, कहीं अनाउंसमेंट कर दिए, यही सारा कुछ चलता रहा, जिसके कारण और देरी हुई और सरकार का टैक्स कलेक्शन भी घटा। अब सब कुछ समझाने के लिए हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाने से पहले एक जरूरी बात, कंपोजिशन टैक्स पेयर की अभी जो मैं चर्चा कर रहा था कि ऑप्ट आउट क्यों और क्या है कंपोजिशन टैक्स। जो भी व्यापारी का टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम है, सरकार ने एक थ्रेशोल्ड बनाया कि 50 लाख से जिन लोगों का टर्नओवर कम होगा वो लोग एज ए कंपोजिशन टैक्स पेयर रजिस्टर कर सकते हैं और अपने टर्नओवर का 1% जो है वो आप जमा कर सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि कोई भी व्यापारी कंपटीशन नहीं कर सकता है। जितना में खरीदे हैं उतना में, जब कंपटीशन का जब माहौल होता है तो उतना में ही बेचेंगे, फिर भी हमको 1% देना ही होगा, क्योंकि न बही न खाता। नंबर एक जो ये खामी है कि कंपटीशन से छोटे व्यापारियों को दूर रखना। ठीक है, समझिएगा इस बात को, ये गुड है कि कंपीट ही नहीं कर सकते हैं। मान लिया जाए कि 15 सामान का हम सेलिंग करते हैं, जिसमें कि 3-4 सामान हम रेट टू रेट बेच देते हैं, मतलब कि जितने में खरीदा है उतना में ही बेच दिया, फिर भी हमको 1% का टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। तो ये छलावा हुआ कि नहीं, नंबर एक। दूसरा कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अगला जो जिसको आप इनवॉइस जो जनरेट करेंगे उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट आप दे ही नहीं सकते हैं। और जितने भी बड़े संस्थान हैं उन सभी को टैक्स इनवॉइस चाहिए ही चाहिए। और जो भी बड़े संस्थान हैं, जो भी इंस्टीट्यूशनल सेल जो होता है, जो ठेका टेंडर समझ सकते हैं उसको, या फिर गवर्नमेंट आधारित जितने भी टेंडर हैं, सभी लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, मतलब कि टैक्स इनवॉइस चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई व्यापारी कंपोजिशन टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड है, तो उसको अगर इस तरह का अगर मौका मिलता है, और मौका ही मिलता है तभी तो कोई स्टार्टअप बढ़ता है या फिर कोई भी व्यापार बढ़ता है, तो वो सप्लाई कर ही नहीं पाएगा। अगर सप्लाई कर भी देता है तो उसका पेमेंट फंसेगा, क्योंकि वो टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाएगा।
तो ये एक बड़ा ही क्या कहेंगे इसको, एक भेदभावपूर्ण तरीके का एक सिस्टम बनाया गया। अब यहाँ होना क्या चाहिए था, सो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। होना ये चाहिए था कि सबके लिए समान व्यवस्था होनी होनी चाहिए थी, और साल के एंड में टर्नओवर के आधार पे जो सरकार को रियायत रियायत देना है, जिस किसी भी टैक्स पेयर को, उनके खाते में वो डायरेक्टली डीबीटीएल के माध्यम से जो पैसा भेजती है, उसी माध्यम से उन व्यापारियों के अकाउंट में वो पैसा डाल सकती थी। लेकिन सरकार को यहाँ बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना था, या फिर नौकरशाह जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी, उन लोगों ने भी इस तरफ कोई ध्यान आकर्षण नहीं किया कि छोटा व्यापारी जो है उसके हकों की हकमारी हो रही है। यहाँ पे उन लोगों को छलावा तो दे दिया गया। अब मान लिया जाए कोई फॉर्चून का स्टोर चलाता है, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल जो सेल करता है, जो ठेका लेता है, जो टेंडर भरता है, और कभी ना कभी उस फॉर्चून वाले दुकान को भी बड़ा कुछ मिल सकता है टेंडर। व्यापार तो संभावनाओं का खेल है। अब इसमें तो घाटा ही घाटा है। तो कंपोजिशन टैक्स पेयर मैं समझता हूँ कि समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कहानी के दूसरे पड़ाव में हम आपको लेकर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम चलेंगे जीएसटीएन पोर्टल के ऊपर और बताएंगे कि कैसे कैसे जीएसटीएन पोर्टल ने कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। और इतना जो कहानी हमने सुनाया, तो कहानी सुनाने का जो हमारा जो मकसद था, मकसद यही था कि लोग सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत आजकल मांगते हैं। तो हो सकता है कि भाई आप लोग को भी भरोसा ना हो कि भाई हम टैक्स पेयर हैं या नहीं हैं, या फिर एक मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं, या फिर सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। इस तरह की मेरी कोई मंशा नहीं थी। इसीलिए हमने वो सारा कुछ जो है एविडेंस के तौर पर, ये वीडियो जो है, ये वीडियो हम अपने सारे जितने भी हमारे जो टैक्स ऑफिसर्स हैं, उन सभी को एक रिपोर्ट के तौर पे, एक जो भी उनका नोटिस वगैरह आया, उन सभी नोटिसों का एक जवाब मैं देना चाहता हूँ। बार बार जिक्र करने में जो है सो काफ़ी परेशानी होती है एक ही बात को, या फिर मैं अपने एडवोकेट से बात करता हूँ या फिर दूसरे एडवोकेट से बात करता हूँ, तो सभी से काफ़ी परेशानी होती है। देखिए, रिटर्न डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 9/11/2017, हालांकि हमने कहा था कि भाई हमको 1/7/2017 से ही हमको रेगुलर में चाहिए, लेकिन इन्होंने दिया 9/11/2017 से एज ए कंपोजिशन टैक्स पेयर ही मैं था 11, मतलब कि नवंबर तक। और उसके बाद 10/11/2017 से 12/2/2020, मतलब कि जिस डेट में हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दिया है टेम्पोररी तौर पे जीएसटीएन ने, यह ग्राउंड बना के कि आप जो हैं सो GSTR-3 भी 6 महीना से नहीं भरे हैं। 6 महीना से नहीं भरे हैं, उसका हमने प्रॉपर कारण भी बताया था। ये आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले कहानी की शुरुआत करते हैं, चलते हैं 2017-18 में, फ्लैशबैक में। 2017-18 में जो है, देखिए यहाँ पे GSTR-1 फाइल्ड, GSTR-3 भी फाइल्ड, जो फाइल करना होता है। अब जुलाई का से सितंबर तक जब हम कंपोजिशन में थे, तो वो फाइल था कि नहीं, फाइल्ड है, सारा कुछ फाइल है। यहाँ पे हमको कोई लेट फी नहीं लगा था, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो पेड थ्रू कैश, जो ये टैक्स लेबिलिटी है, यहाँ पे मैं पूरा एलोबरेट कर देता हूँ। 8,578 रुपया, 8,578 रुपया टैक्स टू बी पेड, 8,578 रुपया, 8,578 रुपया। ये जो है, ये इसको प्रीव्यू थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं कि ठीक से हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है कि नहीं दिया है। जुलाई क्वार्टर जुलाई से सितंबर तक का है, इसमें हमने कितना टैक्स दिया गवर्नमेंट को।
टर्नओवर था जुलाई से सितंबर के बीच में 8,57,800 का। एक इन्फानाइट ऑनलाइन एग्जाम सेंटर बना रहे थे फुलवाड़ी शरीफ में, उसी का है। 4,289 और 4,289 0.5 हमने सेंट्रल को दिया, और टोटल स्टेट यूटी जो है हमने स्टेट को दिया 4,289। दोनों का अलग अलग 8,57,800 का आप अगर 1% अगर निकालेंगे तो यही होता है 8,578 के लमसम में होता है, जो कि अगर उसको अगर 2 भागों में बांटेंगे तो यही आएगा। तो ये हमने इनको दे दिया, कहा कि चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे समस्या कहाँ से शुरू होती है सो भी हम आपको बताएंगे अभी। जब हम चलते हैं 2017 अक्टूबर से दिसंबर, यहाँ पे नवंबर तक का ही था, तो ये भी फाइल दिखा रहा है। अब इसको हम व्यू GSTR4 करेंगे, व्यू करते हैं, व्यू करके इसमें 2 महीनों में जो है सो कोई बिजनेस नहीं हुआ था, तो यहाँ पे ये 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे ये टोटल लेबिलिटी हमको तो समझ में आता ही नहीं है कि कैसे क्या कैलकुलेट लोग करते हैं। यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट यही लोग करते हैं। 220 220 110 दिए, 110 दिए, अब फिर भी ये मतलब कि लेट फी टू बी पेड 220 और 220। यहाँ पे जो किया गया है प्रीव्यू जब करते हैं, ऑफसेट पूरा दोनों जोड़ लेता है। यहाँ पे जीएसटीएन पोर्टल में टेक्निकल एरर हमेशा से रहा है। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा 110 और 110 रुपया ही हमने टोटल कितना गया है इनको। देखिए यहाँ पे डेबिट सेंट्रल टैक्स 110, स्टेट ड्यूटी 110, लेकिन ये 220 और 220 क्यों दिखाता है, क्या कारण है? वहां लेता भी है 110 और 110, तो ये और ये दुगना हो जाता है अपने आप। टेक्निकल एरर काफी दिनों से चल रहा है, चाहे आप कोई भी टैक्स भरने जाइएगा डबल डिजिट में दिखाएगा कि इतना भरना है, ये लेबिलिटी है, ये सारा कुछ कहानी ये चलता रहता है जीएसटीएन पोर्टल पे, और इसको कोई देखने वाला नहीं है भाई। यहाँ पे अब यहीं से सारा मामला शुरू होता है। ये जो 17-18 का जो अक्टूबर से दिसंबर का जो जीएसटीएन है, ये फाइल जो किया गया GSTR4, इसमें क्या हुआ कि इसको हमने छोड़ दिया था। इसका JS1 फाइल नहीं आया था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था, और छोड़कर हम सीधा नवंबर में चले गए थे, और नवंबर में हमने यहाँ पे GSTR3 भी फाइल कर दिया था। उसके बाद जो डेट जो हमारा जो होता है नॉर्मल टैक्स पेयर होने का, उस डेट में हमने ये फाइल कर दिया था। इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी लेट फी जो है 625 और 625 ये गया है, तो 1250 रुपया हमने कैश में दिया है इनको, और क्रेडिट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमारा जो आता है उसमें 762 रुपया, 381 रुपया का आपको सेंट्रल टैक्स, 381 रुपया स्टेट ड्यूटी टैक्स, तो ये दोनों मिला के होता है 762 रुपया। 762 रुपया क्रेडिट के थ्रू ये पे किया गया है। यहाँ पे मामला शुरू होता है 2017 के जनवरी महीने से। जनवरी महीने में जब फाइल करने के लिए जब जाते थे, तो ये बताता था कि आपका प्रीवियस ड्यू है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाना चाहेंगे कि करंट का भर के हम दिखाना चाहेंगे कि करंट का, या फिर जहां से मेरा नहीं भरा गया है, मान लिया जाए कि
नवंबर में हम चलते हैं, नवंबर से मेरा शायद नहीं भरा गया है। देखिए यहाँ पे नवंबर से हमने नहीं भरा है GST R3 भी। तो यहाँ पे जब हम चलते हैं, बाद बाकी डाला गया है, लेकिन यहाँ पे लेट फी दिखा रहा है। ठीक है, इसको हम पीछे लेते हैं, यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा समस्या क्या आ रही थी। 17, 18, 19, सॉरी 18, 19 के नवंबर में, दिसंबर में चलते हैं। दिसंबर में जब हम इसको प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे 900 रुपया का है, करने के लिए बोल रहा है, तो सेव कर लेते हैं। सेव, प्रोसीड टू पेमेंट। रिव्यू भी कर लेते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या एरर आते रहता है, आप लोग भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऑफसेट करते हैं, ऑफसेट मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, यस करते हैं। क्या एरर आता है, GSTR3B is not filed for the previous period November if error persists कोड। यही वाला जो एरर है हमको दिखा रहा था जनवरी में, जनवरी के टैक्स डिटेल में, जबकि पिछला GST, जबकि पिछला कोई भी लायबिलिटी मेरी नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी ये बार बार किया गया। और उसके लिए जो है हमने क्या किया, हमने GSTN पोर्टल से संपर्क साधा। अब कुछ तथ्य हम आपको दिखाएंगे जिससे कि आप चौंक जाएंगे। मेल खोलते हैं, थोड़ा सा मेल खुल रहा है। मेल में क्या किया गया कि हमने GSTN से कितना बार संपर्क किया, सो मैं आपको दिखाता हूँ। GSTN सपोर्ट, GSTN, यहाँ ये मार्च का महीना, फरवरी, जनवरी जब नहीं हुआ तो हमने मार्च से संपर्क करना शुरू किया GSTN पोर्टल से कि भाई मेरा इस तरह का समस्या है, आप मेरा सॉल्व कर दीजिए। क्या करते हैं, प्लीज क्लियर योर प्रीवियस लायबिलिटी एंड ट्राई टू फाइल योर रिटर्न अगेन एंड रिवर्ट विथ एरर मैसेज, स्क्रीनशॉट इफ स्टिल एनी इशू एग्जिस्ट। ये कह रहे हैं कि आप पहले पूरा ड्यू क्लियर कर दीजिए, उसके बाद कीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई ड्यू रहेगा तब तो क्लियर करेंगे, कोई ड्यू था ही नहीं। यहाँ पे टेक्निकल एरर चल रहा था। हम आपको सारा पॉइंट वाइज दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या एरर हुआ। उसके बाद हमने फिर से लगाया, फिर से अप्लाई है, प्लीज क्लियर योर प्रीवियस लायबिलिटीज एंड ट्राई टू फाइल योर रिटर्न अगेन, रिवर्ट विथ एरर मैसेज, स्क्रीनशॉट इफ। ये इस तरह का इन्होंने अपना ही एक राग लाप रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सर हमारा जो है सब लायबिलिटी पिछला भरा हुआ है, कोई ड्यू नहीं बाकी है, और ये ड्यू आ रहा है, लेकिन ये फिर भी इनका सिस्टम में प्रॉब्लम होने के कारण इस तरह का समस्या आ रहा था। ये तीसरा महीना आ गया। फिर क्या हुआ, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, दिस हेल्प ऑटोमेटेड। ये कब चला गया, 14/8, यहाँ पे पहुंच चुके हैं, रजिस्टर्ड विद डॉकेट नंबर। उसके बाद फिर आपको 8वें महीना में फिर से ही पूरा माने कि नाटक इनका चलता रहा। ये ओपन है, दिस हेल्प डेस्क ऑटोमेटेड रिस्पॉन्ड कॉपिंग द रिसीप्ट ऑफ योर रिक्वेस्ट, योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड विद अस एंड रिक्वेस्ट स्टेटस इज ओपन, वी आर वर्किंग ऑन द इशू रिपोर्टेड। एंड जो हमने जो इशू जो इन लोगों को बताया कि भाई हमारा जो है सो सारा ड्यू
क्लियर है, लेकिन फिर भी वहां पे एरर दिखा रहा है। तो ये बहुत दिनों तक, ये 8वां महीना में लगे हैं, तीसरा महीना से हम कंप्लेन कर रहे हैं इनको, ये 8वां महीना में पहुंच चुके हैं। इनको दिस मेल इज रिगार्डिंग योर टिकट नंबर इतना, स्क्रीनशॉट और व्यू माय सबमिशन पेज, स्क्रीनशॉट रिटर्न मंथली ड्रॉप डाउन, इनको हमने सारा कुछ भेज दिया कि लीजिए भाई, सब जितना कुछ जो मांगे थे सब इनको हम भेज दिए जीएसटीएन को। देखिए भाई सब फाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ही क्या किए, फिर वही बात ही कह रहे हैं कि अब हमको मिलवे नहीं किया है, हमको मिलवे नहीं किया है, लेकिन हम फिर इनको अवेटिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन, जबकि हम भेज चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बदमाशी और शैतानी जीएसटीएन पोर्टल का जारी है। जीएसटी विथ ऑल डिटेल्स, इनको हमने डाउनलोड फील्ड है, इनको हमने, अभी तो लगता है थोड़ा सा इंटरनेट डाउन है, इनको हमने ये पूरा जो है डिटेल के साथ कि कब क्या होगा, इसमें पूरा डिटेल हमने इनको भेज दिया, जिसमें स्क्रीनशॉट ऑफ रिटर्न डैशबोर्ड, इसमें ये कह रहे हैं व्यू माय सब, प्लीज शेयर कोडेड स्क्रीनशॉट जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट, हमने पूरा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रॉब्लम फेसिंग इशू ऑफ जीएसटी ड्यू टू नन फाइलिंग ऑफ जीएसटी, दिस इज to your statistical review, would like to inform you that we are unable to proceed further due to non-adequate info. We have not received the request information even after 3 reminders. Therefore, मतलब कि हम इनको रिप्लाई भेज रहे हैं और ये उस रिप्लाई को देखने को तैयार नहीं है, और फोन से भी इनको सूचना दी जा रही है, लेकिन फिर भी, और अंत में इसको ही कचरा में फेंक देते हैं कि जाओ बंद करो। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये होते होते ये 8वां महीना गुजर रहा है 2019 का, फिर से हमने टिकट कह दिए कि क्लोज, प्रॉब्लम रिपोर्टेड रिजोल्यूशन, दिस इज वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर अनएबल टू रिक्वेस्ट योर फर्दर ड्यू टू नॉन, ये वही है। फिर 29 तारीख हो गया, दिस मोटेड इंडेक्स कंफर्म रिसीप्ट ऑफ योर रिक्वेस्ट हैज बीन रजिस्टर्ड विद इतना, फिर से हमने रजिस्टर किया। फिर क्या हुआ, फिर ये 30 तारीख आ गया। इतना डिटेल में इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये झूठ और सच का आपको पता चले कि कितना ये जीएसटीएन जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, ये कितना ही इरिस्पॉन्सिबल है। स्क्रीनशॉट ऑफ रिटर्न डैशबोर्ड विथ मंथली क्वार्टरली, ये हमने ये जब मांगा इनको तो विथ जीएसटी विथ ऑल डिटेल्स, इसमें हमने इनको सारा डिटेल भेज दिया। आप लोग को भी दिखाते हैं ये क्या इनको भेजे हैं हम। ये देखिए यहाँ खुल गया है, देखिए यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा दूं। देखिए ये जो मांग रहे हैं भाई, आप पूरा दीजिए हमको ब्यौरा। इनको फाइनेंशियल ईयर 2017-18 स्टेटस फाइल्ड, GSTR4 फाइल्ड है। फिर हम आते हैं 2017-18 नवंबर फाइल्ड, दिसंबर फाइल्ड, और जनवरी में फाइल नहीं हो रहा है। और एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे सारा कुछ, सारा एविडेंस के साथ है, कोई समस्या नहीं है। लेट फी फॉर द मंथ, ये जो एरर बार बार, उसके बाद यहाँ पे जब ऑफसेट जब करते हैं, यहाँ पे जो एरर जो आ रहा है, यही वाला एरर का हम बात कर रहे थे। ये वाला जो एरर है आप लोग भी देख सकते हैं किस तरीके से किया गया है ये।
liability for the previous taxpayer is yet to be paid if error persists. Quote error number LG 9048 when you contact customer care for quick resolution. ये बात कह रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह का एक पीडीएफ मार्च में ही, ठीक है, मार्च में ही हमने बना के इनको भेजा था कि देखिए भाई हमारा कोई प्रीवियस लेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एरर दिखा रहा है। आप लोग भी देखिए कि ये जनवरी का रिटर्न डैशबोर्ड है। GSTR1 हमने फाइल कर दिया है जनवरी का। दिसंबर में फाइल आप देख सकते हैं, नवंबर में फाइल देख सकते हैं, अक्टूबर से दिसंबर जिसका अभी हम पूरा चर्चा कर रहे हैं, अक्टूबर से दिसंबर 2017-18 ये भी फाइल है, और जुलाई से सितंबर ये भी फाइल है। सारा कुछ फाइल है। फिर ये जो एरर है, लायबिलिटी फॉर द प्रीवियस टैक्स पेयर इज येट टू बी पेड इफ एरर परसिस्ट। कोट एरर नंबर LG 9048 व्हेन यू कॉन्टेक्ट कस्टमर केयर। ये क्या है? एरर तो क्लियर कट है कि GSTN पोर्टल के इंड से आ रहा है, लेकिन ये लोग मानने को एकदम तैयार नहीं थे। ये लोग एकदम मतलब कि हवा में उड़ रहे हैं, पता नहीं, और इनके टैक्स ऑफिशियल्स भी कैसे हैं पता नहीं, समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था। खैर इसको थोड़ा मिनिमाइज हम लोग करते हैं। मेल आ गया यहाँ पे। अब इनको हम जब डिटेल भेज देते हैं, जब डिटेल भेज दिया गया, फिर भी ये कहते हैं कि कस्टमर अवेट रिस्पॉन्स, ठीक है, अवेटिंग कस्टमर रिस्पॉन्स, प्लीज लॉग इन। हमने इनको मतलब कि कहा कि लीजिए भाई सब ले लीजिए, पासवर्ड उसवर्ड सब, खैर हम हाइड कर देंगे। पासवर्ड भी हमने दे दिया कि भाई इसमें पूरा डिटेल दिया, और यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल दे दिया कि आप ही देख लो भाई कि क्या दिक्कत है। ये 8वां महीना के 30 तारीख को है। यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि डियर टैक्स पेयर काइंडली क्लियर लायबिलिटीज एंड फाइल GSTR4 फॉर अक्टूबर टू दिसंबर एंड देन प्रोसीड टू GSTR4। हम ही बता चुके हैं इनको कि कोई लायबिलिटी नहीं है GSTR4 में, फिर भी इनका रिप्लाई जो है अजीब तरह का आता है। कैसा आप लोग को मन में गुस्सा आएगा कि आप ये काम कर चुके हैं, आप फिर भी कोई कहेगा कि ये काम हुआ कहाँ? आप दिखा रहे हैं, आप सबूत दे रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है, तो कैसा फील कीजिएगा आप? एक व्यापारी को इस तरीके से मानसिक तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है GSTN पोर्टल के तौर पे, ये आप एकदम देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर से हमने किया कि फिर से रिक्वेस्ट दिया। इतना बार मतलब कि बारंबार तमाशा जारी है, ये खूब तमाशा हुआ यहाँ पे। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग हेल्प डेस्क ऑटोमोटेड। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद जो है सो हमको कहता है कि स्क्रीनशॉट ऑफ कंफर्मेशन ईमेल stating that the October-December 2017 GSTR4 has already been filed with respective ARN number। ये मांगना शुरू कर दिए कि आप जो है वो दीजिए हमको, ठीक है। हम जब इनको भेजे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमने इनको देखिए, ये हमने इनको ARN नंबर ही दिया है। कब का? जनवरी 29। अक्टूबर से दिसंबर का, जनवरी 2019 के 29 में, ये 29/1/2018, ये 29/1/2018 को ही ये
भर दिया गया है। डेट एंड टाइम ऑफ फाइलिंग 29/1/2018 है। आप लोग भी देख लीजिए भाई, क्लियर कट। यहाँ पे हम आपको मेल भी दिखाएंगे पूरा। 29/1/2000 क्या कहता है, यू है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखने और समझने में आसानी होगी। ये हमारा जीएसटीएन नंबर है। उसके बाद जो है सो सॉरी, 29/1/2018 शाम के 6:04 पे, सुबह के 6:04 में ये दिखा रहा है कि आपका रिटर्न फर्निश्ड बाय कंपोजिट टैक्स पेयर ये भरा जा चुका है। इस देखिए यहाँ पे 29/1/2018 को ये भरा जा चुका था, लेकिन इन लोगों का नाम है कि आप ये जो है सो भरे ही नहीं। इन लोगों ने क्या क्या किया है फिर तमाशा सब आपको हम दिखाते हैं। फिर ही कह रहे हैं प्लीज फाइंड द जेन्युइन रेफरेंस नंबर। हमने यहाँ अक्टूबर से दिसंबर विल बी फाइंड। तो दिस मेल इज रिगार्डिंग स्क्रीनशॉट ऑफ कंफर्मेशन ईमेल। ईमेल ही तो भेजा है भाई, ईमेल ही तो आपको भेजा है। तो ये कह रहे हैं कि फिर भेजिए आप, नहीं तो नहीं चलेगा। फिर क्या है, इनको भेज दिया। अभी कह रहे हैं कि कस्टमर रिस्पॉन्स अवेटिंग, अवेटिंग कस्टमर रिस्पॉन्स। जब सब कुछ स्क्रीन जब हो गया तो फिर नया एगो तमाशा शुरू किए कि स्क्रीनशॉट ऑफ व्यू माय सबमिशन पेज। ठीक है, तो हम जो है सो फिर गए या फिर इनको भेज दिए कि देखिए 9/1/2018 बहुत यहाँ पे नौटंकी चला है, क्या कीजिएगा, चलता रहा है। देखिए अक्टूबर से दिसंबर फाइल्ड है, आप लोग भी देख सकते हैं ये पूरा फाइल है। लेकिन भेज चुके हैं सारा कुछ। अगस्त का है, सेंट अगस्त 31/2018। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या होता है भाई, यहाँ पे वही कहा नाटक इन लोगों का चल रहा है। अभी अब हम लोग फरवरी में आ गए हैं, तो फिर से वही सारा कुछ की वो भेजिए, व्यू माई सबमिशन पेज भेजिए। यहाँ पे हम व्यू माई सबमिशन पेज भेज देते हैं। फिर यहाँ पे एक मैसेज आता है रिजॉल्व हो गया। दिस इज इट हैज ऑब्जर्व दैट यू हैव रेज्ड अनदर टिकट। एक और टिकट इशू किए हुए थे, इसलिए वो बंद कर दिए। अब आ गए हैं 9/6/2018। उसी तरीके से बढ़ते चलते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। This is related to we request you to kindly contact your jurisdiction department. They will assist you further. System offers an option to search the details of officials dashboard. ये सबसे लास्ट वाले पे आ गए कि भाई हमारा जो है सो आप नहीं किए, क्या नहीं किए। हमारा तो जीएसटी अब नहीं लगना चाहिए या फिर लेट फी नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि भाई आपका जो है, यहाँ पे आइए, उसमें हमने आप लोग को दिखाया था कि 29/1/2018 को। और ये फिर से इन्होंने क्या किया कि इस जीएसटीएन मतलब कि फाइल्ड जीएसटी फॉर्म को इन्होंने रीसेट कर दिया।
इन्होंने क्या किया कि उस पूरे जीएसटीएन को इन्होंने, फाइल रिटर्न को इन्होंने रीसेट कर दिया। हमने इनको लिखा क्या, 29 जनवरी 2018 ARN हैज बीन जनरेटेड, हाउएवर यू रीसेटेड द माई अक्टूबर से दिसंबर 2017 GSTR4, आई हैव अगेन फाइल्ड द सेम ARN number is generated again, you are asking for mail and after that submission page, what the hell is going on? क्या हो रहा है? इनका एक ही कंप्यूटर ऑटोमेटेड रिप्लाई आता रहा, उसके बाद फिर से इन्होंने कहा कि रिजॉल्व हो गया भाई, GSTR3 भी आप भर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जब हमने कहा कि इतना जो डिले जो हो गया ये सब करने में, तो इसका अभी जो लेट फी जो लग गया है वो हमको कहाँ से रिजॉल्व होगा। तो ये कह रहे हैं कि आप अपने ज्यूरिडिक्शन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए, दे विल असिस्ट यू फर्दर। काहे भाई, जब सब कुछ जब गड़बड़ आप किए हैं तो वहां हम काहे संपर्क करें, और वहां करते हैं तो कहते हैं नहीं लेट फी आपको देना पड़ेगा। अब हम आपको दिखाते हैं पूरा कहानी का सारांश, खेल क्या क्या होता है इसमें। पूरा एक हमने फाइल ही बना के रखा है जीएसटीएन पे, जीएसटी क्या क्या हुआ देखिए। ये मेल है, अब मेल मैं आपको दिखाता हूं, बहुत चौंकाने वाले तथ्य हैं। चलिए इसको खोलते हैं पहले। क्या है मेल भाई, वही वाला है जीएसटीएन, आप लोग देख लीजिए कि वो वही वाला है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए 3/2/2018, वो भी हमने अक्टूबर दिसंबर का फाइल किया, नंबर 1। नंबर 2, उनतीस 1/2018 को एक फाइल किया है और एक 3/2/2018 को फाइल किया है, ठीक है। और फिर जब इन्होंने क्या किया कि लास्ट में जब हमने जब कंप्लेन जब मैं करता गया तब फिर से एक बार इन्होंने रीसेट किया। देखिए ये 29/1/2018 वाला मामला है। ये आपको और जो टैक्स पीरियड जो है अक्टूबर से दिसंबर 2017, 3/2/2018 और 29/1/2018, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हैं कि ये टेक्निकल एरर है या नहीं। आप लोग भाई देख लीजिए, इसीलिए हम ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, और भी कई सारे व्यापारी परेशान हुए होंगे इसी सब चक्कर में। हमारे पास तो इतना पेशेंस था, इसलिए हम करते गए और शुरू से ही रहा है कि न घूस देंगे न लेंगे, जो सही होगा वो करेंगे। सही के लिए करने में कितना तमाशा होता है वो देखिए। अभी 31/8/2018, मतलब कि 1 तारीख को ही हमने फाइल कर दिया था, 7 महीना तक ही घिसते गए इसको। 7 महीना में कितना लेट फी हो सकता है, सो आप समझ लीजिए। 31/8/2018 को इन्होंने जो है 7 महीना के डिले से जीएसटीएन का, मतलब कि वो अक्टूबर से दिसंबर का एक ही रिटर्न को इन्होंने 3 बार फाइल करवाया, 3 टाइम्स। ये टेक्निकल ग्लिच नहीं तो और क्या है, टेक्निकल एरर है। लेकिन इस बात को जीएसटीएन पोर्टल्स मानने को एकदम तैयार नहीं है और मानता ही नहीं। वो कहता है कि नहीं आपकी गलती है। अरे हमारी गलती है कि 3 को ARN नंबर एक ही चीज के लिए कैसे हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ थिंग्स, कौन है रिस्पॉन्सिबल।
इन सभी को मैं बंद कर देता हूं। उसके बाद हमने एक आरटीआई लगाई। आरटीआई पे हम लोग चलते हैं, क्या हमने आरटीआई लगाया था, क्या जवाब आया। ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल पे हमने तत्कालीन जीएसटीएन कमिश्नर को लिखा, बहुत मेहनत किया है इसमें हमने। ये देखिए ग्रीवांस रिड्रेसल, ये हमने रेज किया था, जो कहे थे कि जुरिडिक्शन से हमने लिखा इनको डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इतना एडमिनिस्ट्रेटर डिवोर्स ऑन पब्लिक नोडल एजेंसी। आई एम अनेबल टू फाइल जीएसटीआर 3B सिंस 2018 एंड आई हैव बीन कंप्लेनिंग फ्रॉम फरवरी 2018 टू जीएसटीएन portal and toll free numbers provided from your end, but no action taken on my issue. Previously a fine of 600 rupees have been charged due to delay, but the delay took place by GSTN portal. Error problem persist again and again and fine will be charged means हमने यहाँ पे कोट भी किया था, ये गलती आपकी और फाइन भरे हम। प्लीज रिजॉल्व this issue and make an amendment if portal is not working or GST number is in complaint mode. No fine will be charged to businessmen and traders. My GST number and some docket numbers on complaining, they said your issue is resolved, and in some other complaint they have patience, fine is chargeable. Either the mistake is made from GSTN portal, कहीं से भी होगा। रिमार्क क्या आया सो बता देते हैं। मैटर रेज्ड इन द इंस्टेंट ग्रीवांस अंडर CPGR में रजिस्ट्रेशन नंबर इतना श्री शुभेंदु प्रकाश has been examined in this regard. The concerned commission has reported that the grievance is complainant is of technical nature and pertains to GSTN portal which provide IT infrastructure and resolution. The complaint in such circumstances may be advised to raise their grievances before grievance। अरे भैया आप यही बात कह रहे हैं, वही बात हम आपको ऊपर कह चुके हैं, तो लाल फीताशाही नहीं तो क्या है। हम आपको कह रहे हैं कि हम कह चुके हैं जीएसटीएन पोर्टल को नहीं सुन रहा है, तब हम आपके पास आए हैं। आप फिर हमको घुमा के, मतलब टेबल टू टेबल, ये व्यापारी लोग टेबल टू टेबल घूमते रहे। आप लोग की मंशा यही है कि हम लोग बर्बाद होते रहे और आप लोग कुर्सी तोड़ने के लिए बैठे हैं। आप लोग की यही मंशा है, जितने भी आइए सब लोग खाली कुर्सी तोड़ते हैं, काम इन लोगों से नहीं होता है। ये देश सेवा के लिए नहीं आए हैं, ये लोग लूटने के लिए आए हैं। ये लोग आईएएस बन जाते हैं यूपीएससी पास करके, और सेवा भाव से ये लोग जाते ही नहीं है। ये लोग सिर्फ पैसा कमाना है और अपनी कुर्सी कैसे बचानी है, इसी पे इनका फोकस रहता है। इनको हम जैसे छोटे व्यापारियों से या फिर किसी भी लोगों से इनका कोई सरोकार है ये नहीं है। ये सब लोग खाली नौटंकी में लगे हुए हैं। ये लोग मतलब कि लूटने में लगे हुए हैं। कोई अगर कंप्लेन करता भी है तो वहां लाल फीताशाही होती है, जो कि मेरे केस में हुआ है। देख लीजिए पूरा आप लोग क्या हुआ। ग्रीवांस रेज करने का नतीजा कुछ नहीं, पूरा नौटंकी खाली चलता है यहाँ पे, और बार बार नौटंकी किया गया यहाँ पे। उसके बाद क्या किया गया सो बताते हैं। आरटीआई भी हमने एक रेज किया है। ये आरटीआई हमने लगाया सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। विशाल प्रताप सिंह, ये स्टेटस है, दिखाता हूं मैं आपको। आरटीआई ऑनलाइन, यहाँ पे क्या है, द इंफॉर्मेशन साउट अंडर द जीएसटी इज नॉट अवेलेबल इन दिस ऑफिस एंड इज बीइंग ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन C of the RTI Act, office of the GST, and a
hard copy as that office is not registered in the online RTI portal, you will receive an offline copy of the following forwarding letter. ये सारा कुछ मतलब कि अवेलेबल ही नहीं है। हमने जो सवाल जो पूछा था आरटीआई में, इन जीएसटी हाउ मेनी पीपल्स कंप्लेनिंग अबाउट लेट फी, कितने लोग जो हैं सो लेट फी कंप्लेन कर रहे हैं कि लेट फी रॉन्गली चार्ज जो हुआ है, कितने लोग कह रहे हैं कि उनका रॉन्गली चार्ज हुआ है। एंड जीएसटीएन पोर्टल अप्रूव्ड देयर रिक्वेस्ट एंड रिटर्न्ड मनी टू टैक्स पेयर बैंक अकाउंट एंड हाउ मच रेवेन्यू इज अर्न ड्यू टू डिले इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर रिटर्न। कहने का मतलब है कि रिक्वेस्ट जिन लोगों ने जो कहा है कि हमारा जो है सो लेट फी रॉन्गली चार्ज किया, उन लोगों को क्या पैसा उनके अकाउंट में गया जो गलती से जो चार्ज हो गया, और कितना रेवेन्यू मिला लेट फी के। इन लोगों ने मोदी सरकार को खूब ठगा। इन आईएएस और इन जीएसटीएन पोर्टल ने लेट फी लगा के मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाया कि खूब कलेक्शन हो रहा है जीएसटी में, लेकिन जीएसटी में वास्तव में कोई कलेक्शन ही नहीं हो रहा है। पूरा नौटंकी चल रहा है, पूरा खाली लेट फी के नाम पे, और लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेट्स ऐसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुंह से गाली निकलता है कि क्या माने कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। इस तरीके का एकदम पूरा एकदम, और ये सारा मामला जो आप लोग को जो दिखाने का जो मकसद यही है कि बार बार एक ही इशू को हमको बताना पड़ता था अपने एडवोकेट को, अपने सभी लोगों को इसी इशू पे बार बार हम चर्चा करते थे कि भाई देखिए इस तरीके का इन लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है, इस तरीके से ये एक्सप्लॉइटेशन मेरा कर रहे हैं। बार बार इतना ज्यादा इतना में तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, जहर खा लेगा, क्या करेगा। तो इन लोगों ने एक व्यापार को कैसे रूइन किया, अब इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि फर्दर हम लोग कोर्ट जाएं, और ये लोग पद पे बने रखने, ये लोग देशद्रोही टाइप से काम किए हैं। आपको जनता के सेवा के लिए नियुक्त किया गया है, आप जनता का सेवा कर रहे हैं जी, आप तो उनको परेशान कर रहे हैं। पूरा लाल फीताशाही टाइप से आप उनको मतलब कि इस तरीके से किया जा रहा है उनके साथ, ये अमानवीय व्यवहार। कहेंगे कुछ, कंप्लेन कुछ करेंगे, जवाब कुछ मांगेंगे, मिलेगा कुछ, किस तरह का सिस्टम है। कोई इसके लिए कोई नेताजी जिम्मेदार नहीं है, मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, आप लोग जिम्मेदार हैं। पूरा जो अभी जो पूरा जो मसला जो चला है, जो देश में जो कोविड का जो मसला है, या फिर कोई भी जो मसला है, जो अभी जो जीएसटी जो गर्क में जो गिरा हुआ है, कलेक्शन जो कम हो रहा है, उसके लिए पूरा लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है, ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार है। पूरा मैं इन पे ठीकरा फोड़ रहा हूं, क्योंकि टैक्स कलेक्शन होगा कैसे। और दूसरा चीज क्या है यहाँ पे कि मान लिया जाए कि हमने जीएसटीआर 3 भी नहीं भरा, तो उसके लिए हमको अगला आदमी बोलता है अरे क्या तमाशा चल रहा है भाई, हम यहाँ पे व्यापार करें कि अगले को जीएसटीआर 3 भी या जीएसटीआर 1 भरवाते रहे। बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि आप जब तक जीएसटीआर 3 भी और जीएसटीआर 1 नहीं भरिएगा, तब तक हम आपको बिले पास नहीं करेंगे। ये सब हो क्या रहा है। यहाँ पे सरकार को चाहिए कि सरकार एक नीति लाए कि जो भी इनवॉइस जो होता है, जो भी B2B, और ये जितना भी जो समस्या आ रहा है, ये सारा कुछ B2B इनवॉइसेस के कारण आ रहा है। बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहां पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो आदान प्रदान हो रहा है, वहीं पे ही सारा समस्या है, और कोई समस्या ही नहीं है। और मोदी जी को चश्मा लगा के झांकने की आदत है हम टैक्स पेयर के, मतलब कि उनको इस देश के किसी भी व्यापारी पे कोई भरोसा ही नहीं है, भरोसा ही नहीं करते हैं। इनको पता नहीं, न तो अपने किसी पे भरोसे नहीं है इनको, इस देश के 125 करोड़ नागरिकों पे इनका कोई भरोसा ही नहीं है, ये भरोसा ही नहीं करना चाहते हैं किसी पे। ये सब के खाता बुक में देखना चाहते हैं क्या ये लिखा है, इसका क्या खाता है। अरे भाई पहले बैट था, अब जीएसटी है, बैट में कहाँ इतना कोई तमाशा था कि आप ऐसे कीजिए, आप टैक्स है लिबरल बनिए भाई, इतना क्या तमाशा चल रहा है कि उसको भरिए, वो कीजिए, वो कीजिए।
हम खुद असेसमेंट करेंगे, जैसे कि इनकम टैक्स में हम असेसमेंट करते हैं कि मेरा इनकम कितना है। अगर आपको अगर डाउट है तो आप मेरा खाता बुक आके चेक कीजिएगा, हम ये सामान कहाँ से खरीदे हैं, ये सारा कुछ। या फिर आप एक प्रावधान बनाइए कि ठीक है, जहां से आप खरीदे हैं उसका सिर्फ इनवॉइस जो है सो जेपीईजी मोड में डाल दीजिए, सरकार अपना काम करे उस पर, देखिए कि अगला टैक्स पेयर वो बेचा है कि नहीं, कि क्या किया है। इनवॉइस मैचिंग तो पता नहीं क्या किस तरह का सिस्टम बनाया गया एकदम। ये इकोनॉमी में जो है फ्लो ऑफ कैश को रोक दिया गया एकदम। गलती है, गलती है, गलती है, दिक्कत है, दिक्कत है, ये तमाशा जो है सो पूरा चला। फ्लो ऑफ कैश को रोक दिया गया, इकोनॉमी रुक गई। और इसका जीएसटी लाना एक बहुत ही अच्छा कदम था, जीएसटी एक बहुत ही बढ़िया चीज था, लेकिन इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी जो लाया गया था मनमोहन सिंह के टाइम में, उसको पता नहीं कौन मतलब कि कागज में सान उनके फेंक दिया गया, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जीएसटीएन मतलब कि लिबरलाइजेशन एकदम किताब के पन्नों में कहीं खो के रह गया। यही हाल है जीएसटी का, यही हाल है देश का, तमाशा जारी है। खैर कहानी पे आते हैं, कहानी हुआ क्या था। अब गुस्सा जाता है बहुत ज्यादा। अब बताते हैं आपको कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। सर्विसेज में चलते हैं, व्यू माई सबमिशन। व्यू माई सबमिशन में कुछ है भाई? हाँ है। रिप्लाई हमने किया है शो कॉज नोटिस जो इन्होंने जो दिया था, कैंसिलेशन 26/12 को। कितना मैं एक्टिव हूँ सो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कितना आई एम एक्टिव कि हमारे जैसा आदमी को लेट फी तो लगना ही नहीं चाहिए भाई। पूरा जितना बार खोलिएगा ना आईपी खोज खोज के देखिएगा कि शुभेंदु बाबू कितना बार जीएसटी पे लॉगिन किए, तो भर भर दिन जीएसटी पे लॉगिन रहता था, कोई काम ही नहीं था चला एकदम। मतलब कि काम होगा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, काम ही नहीं हो रहा था बिना भाई उसके काम नहीं होगा। जितना भी टैक्स आप तो जीएसटीआर 1 कैसू भर भर के हम जो है सो कैसू इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे फॉरवर्ड कर पा रहे थे, जिससे कि मेरा काम धाम चल रहा था कुछ कुछ। लेकिन जब यहाँ जो गलती है, अब गलती में हम 1600 रुपया 1700 रुपया 10,000 रुपया हम जो है वो जब फाइन हम भरने जाते हैं 10-20,000 रुपया हमको फाइन भरना पड़ता। वो तो भला हो जेटली साहब का कि जेटली जी वो काफी दिन तक वो माफ कर दिए पूरा लेट फी जब माफ किए तो हम धराधर वो जो जीएसटी काउंसिल जो 33वां या कुछ हुआ था जीएसटी काउंसिल मीटिंग, तो जीएसटी के काउंसिल में मीटिंग में कोई फैसला लिया गया कि भाई इस तरह का होगा। खैर हम देखते हैं कि हम क्या रिप्लाई दिए हैं। रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस। एनी टैक्स पेयर अदर देन कंपोजिशन कैंसिलेशन, रीजन क्या है? एनी टैक्स पेयर अदर देन कंपोजिशन टैक्स पेयर हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न्स फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीना अगर लगातार अगर कोई अगर टैक्स पेयर अगर नहीं भरता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो हमने इनको रिप्लाई दिया है, ऑल लेट फी आर इलीगली इम्पोज्ड ऑन मी। सभी जो लेट फी जो है सो इलीगल तरीके से हमारे ऊपर थोपा गया। आई हैव टॉक टू जीएसटीएन पोर्टल, हमने बात किया जीएसटीएन पोर्टल से, नो रिजोल्यूशन आउट, कोई रिजोल्यूशन नहीं मिला। आफ्टर दैट आई हैव फाइल्ड ए आरटीआई टू कमिश्नर रंजीत कुमार, ही से ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटी। ये थोड़ा सा यहाँ पे आरटीआई नहीं गिरिवांश हमने लगाया था। दिस हैपेंड आफ्टर दैट आई एम वेटिंग फॉर ए फाइन वेवर। फाइन वेवर का मैं इंतजार कर रहा हूं, जो कि पिछले बार अरुण जेटली जी ने दिया था, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि काफी वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जो ढुलमुल रवैया जो निर्मला सीतारमण का है उससे लाख गुना बेहतर वो फैसले ले रहे थे और उनसे इकोनॉमी बूस्ट भी हो रही थी। लेकिन यहाँ तो एक्ट ऑफ गॉड, मतलब कि क्या मतलब कि मनोरंजन आधारित अर्थव्यवस्था, एक हमारे
मित्र है सत्य प्रकाश जी कहते हैं मनोरंजन आधारित अर्थव्यवस्था है, तो उसी तरह का कुछ हमको देखने को मिलता है। Whenever fine is waived off, I will file all returns for your kind information. All the ARN numbers are same but in different dates. This mistake is happen from the side of GST. Kindly waive off. मेरा पूरा waive off कर दीजिए भाई, हम भर देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने यही लगाया है कि लेट फी आर इलीगली इम्पोज्ड ऑन मी। लेट फी जो है सो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमने क्या लगाया, आप लोग भी देख लीजिए भाई। देखिए यहाँ पे ये पहला सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये इसका देखिए इनको हमने भेजा कि देखिए 3/2/2018 को भी हमने वो फाइल किया था। ठीक है भाई, चलिए इसको दूसरा हमने दिखाया इनको। उनतीस 1/2018 को भी हमने फाइल किया था। मतलब कि एक ही आदमी एक ही रिटर्न वो 2-3 बार कैसे फाइल कर सकता है, तो ये टेक्निकल एरर है। इस बात को हम साबित करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। और एक और हमने लगा दिया इनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो कि 31/8/2018, मतलब कि एक ही रिटर्न को 3 बार फाइल किया जाता है। क्या विडंबना है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि चल क्या रहा है। 3 times 1 रिटर्न इज फाइल्ड 3 times। एक ही रिटर्न को इन्होंने 3 बार हमसे फाइल करवाया और कहते रहा कि नहीं नहीं आप फाइलें नहीं की हैं, सबमिट है। हम तो स्क्रीनशॉट IRN नंबर सब रखे हैं। इन लोगों को क्या लगा GSTN पोर्टल को कि इनके पास तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं, लेकिन इनको पता नहीं है कि जो छोटा व्यापारी होता है एक एक बिल संभाल के रखता है। हमारे पास आइएगा ना, एक एक चीज का आपको बिल मिल जाएगा। हम लोग के पास और कोई पूंजी नहीं है सर, हम लोग के पास पूंजी जो है वही पूंजी है। क्या पूंजी है, तो वही वाला पूंजी है, कागजे पत्थर पूंजी है। पैसा तो है यही, ये नहीं है, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं, करेंगे। तो ये सारा कुछ मैटर जो है इसमें बहुत कुछ हमको लगता है कि काफी कुछ छूट भी गया होगा और काफी कुछ कंप्लीट भी हुआ है। तो जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बता सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आया। और ये सब मामला जो है सो बहुत सारे टैक्स पेयर के साथ हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। और एक चीज और मैं आपको दिखा दूंगी, कैंसिलेशन ऑर्डर किस तरह का है इनका। व्यू नोटिस ऑर्डर में हम लोग चलते हैं। ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ये 26/12 को दिया था। 26/12 को ही हमने रिप्लाई दे दिया, लेकिन इन्होंने 2 महीने का फिर डिले किया डेट इशू करने में। 26/12 को कर देते, इनको मालूम है कि टैक्स पेयर बहुत एक्टिव है, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। या फिर हो सकता है व्यस्त हो, बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, पता नहीं कहाँ। ये IAS ऑफिसर या फिर जो भी कमिश्नर टाइप रैंक के जो अफसर हैं, ये पता नहीं कहाँ व्यस्त रहते हैं, क्या करते रहते हैं। इसको थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं। देखिए क्या किए, सुवेंदु केदार मार्केट, जो हमारा जो ऑफिस का जो एड्रेस है वही है। एप्लीकेशन नंबर इतना, दिस इज टू रेफरेंस टू योर रिप्लाई 26/12 इज रिस्पॉन्स टू द नोटिस सो कॉज डेटेड 26/12 where as the undersigned has examined your reply and submissions made at the time of hearing and is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason। क्या एग्जामिन किए भाई,
अगर एग्जामिन किए होते तो मेरा लेट फी वेव ऑफ हो जाता। लेकिन आप लोग एग्जामिन कहाँ किए हैं, आप लोग तो एक बिजनेस को कैसे गिराना है इस पे आप लोग फोकस किए, और अपने मनमानी को, अपने लाल फीता शाही रवैये को कैसे कायम रखा जाए इस पे आप लोगों ने काम किया। और काम ही नहीं किया, आप लोगों ने सरकार का भी यहाँ बंटाधार किया। क्या हमने जो सामान जो इतना दिनों में जो बेचा है उस पे मेरी कोई टैक्स की देनदारी ही नहीं बनती है। आप लोग भी देखिए यहाँ पे 0000। आज से मैं अगर किसी और नाम से अगर कोई अगर नया अगर रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ, अपने ही नाम से ले सकता हूँ क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है। तो जितना भी जो सरकार का जो देनदारी है वो सब तो खत्म हो गया ना। तो सरकार को चूना कौन लगाते हैं, प्रमोद कुमार टाइप अफसर लोग। प्रमोद कुमार ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स पटना बेस्ट, यही ऐसे ऐसे ही ऑफिसर जो है सो सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम इतना दिन जो बिजनेस किए तो हमारी लेबिलिटी यही बनती है 0। अकॉर्डिंग द अमाउंट पेबल बाय यू एंड कंप्यूटेशन बेसिस देयरफॉर इज एज फॉलोज द अमाउंट्स determined as being payable above and without prejudice to any amount that may be found to be payable you on submission of final return furnished by you, you are required to pay the following amount on before 22। इन्होंने कहा कि आपको 0 रुपया देना है, आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना है। अब जाइए तो कितने सारे टैक्स पेयरों को इन्होंने ऐसा किया होगा, सोचिए जरा, गौर से सोचिएगा कितना नुकसान ये अफसर लोग देश का कर रहे हैं। मोदी जी तो उठा के ले आए टैक्स, लेकिन कलेक्शन करना इन टैक्स ऑफिसरों का काम है। ये करते हैं क्या टैक्स कलेक्शन? ये लोग नौटंकी करने में बिजी हैं, ये लोग बिजनेस हैम्पर करने में बिजी हैं, व्यापार को तबाह करने में बिजी हैं। इन लोगों का मकसद ही रह गया है। तो ये लोग भी आज जो जीएसटी में जो कम जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसके लिए ये भी जिम्मेदार है। और देश में टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है। जो हमारा जो इससे पहले भी जो बताया कि क्या क्या करना चाहिए, कंपोजिशन को हटा के सरकार को टर्नओवर के आधार पे व्यापारियों को रियायत देना चाहिए। किसी का जो बिजनेस है वो कितना बड़ा है छोटा है उस आधार पे ही उसको काम मिलता है। तो इसको थोड़ा सा हाइड करके थोड़ा सा इसको मतलब कि प्राइवेसी होनी चाहिए कि हम कितना का बिल काट रहे हैं वो भी जान रहा है, वो भी जान रहा है। तो सब लोग जब जानिए क्या तो ये बहुत ही खुला तरह का व्यापार हो गया। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये इस पे थोड़ा सा डाउट, इस पे थोड़ा सा एक पसमोपेश की स्थिति है। लेकिन हाँ, एक ये जो 3 गो जो स्लैब बना दिए हैं कि कंपोजिशन अलग वो अलग, इशारा बखेरा क्यों खड़ा हुआ? इशारा बखेरा खड़ा हुआ कंपोजिशन 4 तरह का स्कीम लाने के चक्कर में। 4 तरह का स्कीम लाए, लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन में डाल के आप लोग ये सारा कुछ मिसमैच हो गया। ये सब कुछ इसीलिए हुआ है। उसमें जेओसन फाइल था, सरकार का जब डेडलाइन जब निकल जा रहा था तब वो जेओसन फाइल रिलीज करते थे जीएसटीएन पोर्टल वाले। तो वो सब कुछ होता गया। टेक्निकल भाषा है, आप लोग को शायद हो सके तो कुछ चीजें समझ में नहीं आई कि जेओसन फाइल क्या होता है या फिर तो ये सारा कुछ हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में आपको जो भी दिक्कत होगा या फिर जो भी समझने में दिक्कत हो रही है वो सब कुछ आप हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये सब कुछ हुआ जीएसटी का खेल, लाल फीताशाही बनाम छोटा व्यापारी। यही इसी तरह का कुछ शीर्षक है और इसी तरह का कुछ थंबनेल है कि कैसे हमारा बिजनेस बर्बाद हो गया। ये सारा कुछ आप देखिए और समझिए। और कोर्ट में अब वीडियो बनाने का जो मकसद है ये भी है कि बार बार जो हमको जो बताना पड़ता है कि आपके साथ हुआ क्या। सब एडवोकेट यही बात पूछता है कि आपके साथ हुआ क्या। हुआ तो वीडियो देख लीजिए। जो भी एडवोकेट अब समझाना नहीं होगा, वीडियो दिखाना होगा, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, एक लाइन में समझ में नहीं आने वाला है। तो वीडियो दिखा के उन लोगों को भी, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमसे जो सिंपैथी रखते हैं, उन लोगों को भी काम आएगा समय पे। और जितने भी सीए बंधु हैं वो भी देखें कि क्या किया जा रहा है टैक्स ऑफिशियल्स के द्वारा और जीएसटीएन पोर्टल के द्वारा। मोदी जी तक अगर मैसेज पहुंचता है तो भी
समझे कि क्या हुआ एक छोटे व्यापारी के साथ। तो इन्हीं विचारों के साथ कि एक बहुत पुरानी कहावत मुझे याद आती है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो मन आपन देखा तो मुझसे बुरा न कोई। इन्हीं विचारों के साथ मैं आप लोग से अनुमति चाहता हूँ कि मुझे दें इजाज़त। और भाई क्या कहूँ, इस तरह का जो मामला है इसमें कुछ कहना, लेकिन इतना देर तक जो लोग मुझे सुनने का कष्ट किए हैं उन सभी को मेरा सत सत नमन। और चलता हूँ, इतना देर तक हमको झेलने के लिए।